नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने आए हैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जिसका संबंध आपके और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सवाल आपके सामने आपके समक्ष रखना चाहता हूं। लाखों रुपए की मोटी मोटी फीस जो कोचिंग सेंटर गरीब बेरोजगार युवाओं से वसूल रहे हैं, क्या आपने कभी देखा कि तथाकथित बेरोजगार नेताओं ने इसके खिलाफ कोई आंदोलन किया हो? क्या कभी इन्होंने सरकार से मांग की कि कोचिंग सेंटरों की फीस नियंत्रित की जाए, गरीब बच्चों के लिए फ्री सरकारी कोचिंग की व्यवस्था हो, या फिर इस खुली लूट पर रोक लगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि इन्हीं कोचिंग सेंटरों से इनको और इन नेताओं की राजनीतिक लोगों को फंडिंग मिलती है। इसलिए कोचिंग की लूट पर चुप्पी साधे हुए हैं और गरीब बेरोजगार की मजबूरी पर राजनीति। साथियों, जरा सच्चाई पर नजर डालिए। राज्य में एक साल में सरकारी नौकरियां निकलती हैं बहुत से बहुत 10 से 15 हजार, लेकिन ये बेरोजगार नेता दावा करते हैं कि वे 10 लाख बेरोजगारों के ठेकेदार हैं। मैं खुलकर पूछता हूं, बाकी 9,85,000 के आसपास युवाओं को ये क्या देंगे? नौकरी या सिर्फ नारे? समाधान या सिर्फ भावनात्मक भाषण? असल में ये लोग बेरोजगारों की बेकारी से नहीं, उनकी भावनाओं से खेलकर अपनी राजनीति चला रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। उपनल कर्मचारी कोई आसमान से नहीं उतरे। वो कोई आसमान से नहीं उतरे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 10, 15, 20 साल सरकार के दफ्तरों में सरकार के लिए काम किया है और पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा की। जब इन्होंने न्याय मांगा तो माननीय हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी हार गई। एसएलपी खारिज, रिव्यू खारिज, फैसला अंतिम, आदेश बाध्यकारी। अब सवाल सीधा है, जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उपनल कर्मचारी जीत चुके हैं, तो फिर ये बेरोजगार नेता किस अधिकार से न्यायालय के आदेशों का विरोध कर रहे हैं? साथियों, सच कड़वा है लेकिन बिल्कुल साफ है। ये विरोध है बेरोजगारों के हक का नहीं, बल्कि अपनी राजनीति जिंदा रखने का। अगर इन्हें सच में बेरोजगारों की चिंता होती तो यह कोचिंग माफिया के खिलाफ खड़े होते, सरकार से मांग करते कि राज्य स्तर पर फ्री ऑनलाइन कोचिंग शुरू की जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी घर पर बैठे कराई जाए। क्यों नहीं कराते हैं? ताकि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले गरीब युवा देहरादून आने को मजबूर ना हो। सोचिए साथियों, एक गरीब परिवार का बेटा या बेटी, भाई बहन पहाड़ से देहरादून आता है, मोटी फीस देकर कोचिंग लेता है, 5 से 6 हजार रुपए का कमरा किराए पर लेता है, खाने पीने का खर्च अलग, और फिर भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। अगर सरकार फ्री ऑनलाइन कोचिंग दे दे तो यही वह बच्चे अपने गांव में रहकर पढ़ सकता है, परिवार पर बोझ नहीं बनेगा और बराबरी से प्रतियोगिता कर सकेगा। लेकिन यह मांग उठाना मेहनत का काम है, संघर्ष का काम है, और भावनाओं से खेलना बहुत आसान है। आज हमें तय करना होगा
क्या हम न्यायालय के आदेश के साथ खड़े हैं होंगे? राजनीति करने वालों के भ्रम के साथ? क्या हम मेहनत कर अपने कर्मचारियों के साथ खड़े होंगे, या अफवाह और नफरत फैलाने वालों के साथ? हम साफ साफ कहते हैं, उपना कर्मचारियों का नियमितीकरण न्याय है, कोई भीख नहीं है। न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है और किसी भी कीमत पर भावनाओं की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। धन्यवाद। जय संविधान, जय न्याय। मैं उपना संविदा कर्मचारी संघ से प्रदेश महामंत्री प्रमोद सिंह गुसाई। आशा करता हूं आप तक ये बात पहुंच चुकी होगी और आप जितना हो सके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसको हर जगह पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, न किसी एक संगठन की। ये लड़ाई उस कर्मचारी की है जिसने बरसों से अपना न्याय की प्रतीक्षा करी और आज उसको वो फल मिलने जा रहा है। लेकिन अगर कोई आके इसमें ग्रहण लगाएगा तो सवाल तो बनता है। तो उठिए, चुप्पी तोड़िए, अभी से लग जाइए, जितना हो सके शेयर करें और संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए आप मुंह तोड़ जवाब भी दीजिए। धन्यवाद।